नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में कमास्तु PC-136 हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर की फुल जानकारी बताएंगे। दोस्तों, कमास्तु कंपनी की स्थापना 13 मई 1921 में जापान की कमास्तु शहर इशिकावा प्रांत में अपने जन्म स्थान के नाम पर कंपनी की स्थापना मितारो ताकेउची द्वारा की गई थी। शुरुआत में इस कंपनी की स्थानीय तांबे की खदानों में इस्तेमाल होने वाली भारी मशीनरी की मरम्मत पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन 1931 में कमास्तु कंपनी ने अपना पहला बुलडोजर मॉडल पेश किया। इसने निर्माण मशीनरी बाजार में कंपनी के प्रवेश में चिन्हित किया। उसके बाद कमास्तु कंपनी ने अपने उत्पादन लाइन को विकसित और विस्तारित करना जारी रखा। हाइड्रोलिक उत्खनन, डंप ट्रक, व्हील लोडर और अधिक जैसी अभिनव मशीनरी पेश की। इस प्रगति के निर्माण और खनन उपकरण के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में कमास्तु कंपनी की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। कंपनी की वैश्विक विस्तार 1955 के दशक में शुरू हुआ, जब इसने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी पहली विदेशी सहायक कंपनी स्थापित की। फिर कमास्तु कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश करने और दुनिया भर में अपने उत्पादनों की बढ़ती मांग को पूरा करने की रणनीति की शुरुआत की। उसके कुछ वर्षों बाद कमास्तु ने यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और लैटिन अमेरिका सहित विभिन्न देशों में अपना परिचालन का विस्तार किया, जिससे एक मजबूत वैश्विक उपस्थिति स्थापित हुई। दोस्तों, कमास्तु इंडिया भारत में 50 वर्षों से अधिक समय से कारोबार कर रही है और इसका इतिहास इस प्रकार है। 1958 में कमास्तु कंपनी ने भारत सरकार को कर्लर ट्रैक्टर और आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। 1964 में कमास्तु भारत में अपना पहला विदेशी कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया। फिर 1969 में कमास्तु अपना संपर्क कार्यालय कोलकाता से बेंगलोर स्थानांतरित कर दिया। कमास्तु निर्माण और खनन उपकरणों में एक वैश्विक अग्रणी कंपनी है। भारत में राल्सन एंड टब्रो कमास्तु उत्पादन के अधिकृत वितरक है और बिक्री के बाद सहायक प्रदान करता है। 1997 तक समझौते के तहत डंप ट्रक, कर्लर डोजर, हाइड्रोलिक उत्खनन और अन्य मशीनों का उत्पादन जारी रहा। 1997 में कमास्तु ने L&T को अपना वितरक नियुक्त किया और 1998 में 50-50% के संयुक्त उद्यम L&T कमास्तु लिमिटेड की स्थापना की। 1998 में कमास्तु ने हाइड्रोलिक उत्खनन मशीनों का निर्माण के रूप में एक संयुक्त उद्यम की स्थापना की। 2005 में कमास्तु चेन्नई के पास औरगादम में डंप ट्रक के लिए एक विनिर्माण सुविधा स्थापित की। 2007 में कमास्तु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना कमास्तु लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में की गई। 2008 में भारत ऑटोमोबाइल उद्योग को सहायक देने के लिए औद्योगिक मशीनरी प्रभाग IMD की स्थापना की गई। 2009 में कमास्तु नागपुर, महाराष्ट्र में मास्टर पार्ट वितरक केंद्र की स्थापना की। 2015 में कमास्तु चेन्नई में हाइड्रोलिक उत्खनन मशीनों की उत्पादन शुरू किया। दोस्तों, कमास्तु PC-130/6 मशीन को सितंबर 1997 में पहली बार जापान में बनाया गया। फिर 26 फरवरी 1998 में इस मशीन को UK डिलीवरी किया गया, लेकिन भारतीय बाजार में इस मशीन को 26 फरवरी 2007 को लॉन्च किया गया। दोस्तों, इस मशीन का मॉडल था L&T कमास्तु PC-130/7। दोस्तों, इस मशीन को कई बार अपडेट किया गया है, लेकिन आज की इस वीडियो में कमास्तु PC-136 न्यू मॉडल की जानकारी बताएंगे। दोस्तों, कमास्तु PC-210 की वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कमास्तु PC-136 इस हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर को भारतीय बाजार में 28 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया है। दोस्तों, इस मशीन की डिस्ट्रीब्यूटर लार्सन एंड टब्रो है। दोस्तों, अब चलिए मशीन की जानकारी बताते हैं। वीडियो में बने रहिए, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसी तरह की जानकारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। पहले इंजन की जानकारी। दोस्तों, इस मशीन में कमास्तु कंपनी की अपना इंजन लगा हुआ है। इसका इंजन मॉडल कमास्तु SAA 4D95LE/3 है। इसका इंजन टाइप 4 सिलेंडर वाटर कूलर डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम है। इस इंजन की एस्पिरेशन टर्बोचार्जर आफ्टर कूलर है। दोस्तों, इस इंजन की पिस्टन बोर साइज 95 mm है और इस इंजन की स्टॉक 115 mm है। इस इंजन की पिस्टन डिस्प्लेसमेंट 3.26 लीटर है। दोस्तों, इस इंजन की फ्लाईव्हील हॉर्स पावर 89 HP बाई 66 किलोवाट 2200 RPM पर पावर प्रदान करता है। इस इंजन की गवर्नर सिस्टम ऑल स्पीड कंट्रोल मैकेनिकल सिस्टम है। दोस्तों, इस इंजन में जैक्सल कंपनी की लाइन फ्यूल पंप लगा हुआ है। इसका फ्यूल पंप मॉडल नंबर 4D102 है। इस इंजन की रेडिएटर कैपेसिटी 13.4 लीटर है। दोस्तों, इस इंजन की लूब ऑयल कैपेसिटी 11 लीटर है। इसका लूब ऑयल ग्रेड कमास्तु जेन्युइन ऑयल 15W14DH1 है। इस इंजन की लूब ऑयल प्लस फ्यूल फिल्टर सर्विस सिस्टम हर 500 हर्ट्ज के अंदर चेंज करना चाहिए। दोस्तों, इस इंजन की स्टार्टिंग सिस्टम DC 24 वोल्ट 130 एम्पियर है।
इस वोल्ट को पूरा करने के लिए DC 12 वोल्ट 65 एम्पेयर की 2 बैटरी लगा हुआ है। इस इंजन में स्टार्टर मोटर DC 24 वोल्ट 2.5 किलोवाट की लगा हुआ है और इस इंजन की अल्टरनेटर DC 24 वोल्ट 35 एम्पेयर है। दोस्तों, इस इंजन की मीट्स 2001 EPA EU एंड जापान टियर 2 स्टेज एमिशन रेगुलेशन है। इस मशीन की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 247 लीटर है। चलिए अब हाइड्रोलिक सिस्टम की जानकारी बताते हैं। इस मशीन में कमात्सु कंपनी की अपना हाइड्रोलिक पंप लगा हुआ है। इस पंप की मॉडल नंबर 5L1/30508 कमात्सु है। इस मशीन की हाइड्रोलिक पंप हाइड्रोमाइंड हाइड्रोलिक मैकेनिकल इंटेलिजेंट न्यू डिजाइन सिस्टम क्लोज सेंटर विथ लोड सेंसिंग वाल्वलेस एंड प्रेशर कंपनसेंट वाल्व सिस्टम की पंप है। इसकी पंप टाइप वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पिस्टन पंप है। इस पंप की मैक्सिमम हाइड्रोलिक फ्लो 226 लीटर प्रति मिनट है। इस पंप की सप्लाई सिस्टम बूम आर्म बकेट स्विंग एंड ट्रेवल सर्किट तक है। इस मशीन का कंट्रोल सर्किट सेल्फ रेड्यूसिंग वाल्व है। इस मशीन का वर्किंग सिस्टम हाइड्रोलिक रिले वाल्व प्रेशर सेटिंग इम्प्लीमेंट सर्किट बूम आर्म और बकेट 31.87 MPa बाय 325 kg है। इसकी ट्रेवल सर्किट प्रेशर 34.81 MPa बाय 355 kg है और इसकी स्विंग सर्किट वर्किंग प्रेशर 28.92 MPa बाय 295 kg है। इस मशीन का पायलट सर्किट वर्किंग प्रेशर 2.94 MPa बाय 30 kg है। दोस्तों, इस मशीन की वर्किंग मोड 4 मोड है, एक इको मोड, एक पावर मोड, एक ऑपरेटर मोड और एक ब्रेकर मोड। दोस्तों, इस मशीन की नंबर ऑफ द हाइड्रोलिक सिलेंडर 4 पीस है। इसमें बूम सिलेंडर डबल है। इसकी बोर साइज 105 mm और स्टोक 990 mm है और इसकी रॉड डायमीटर 70 mm है। आर्म सिलेंडर सिंगल है। इसकी बोर साइज 115 mm और स्टोक 1175 mm है और इसकी रॉड डायमीटर 75 mm है। इसमें बकेट सिलेंडर भी सिंगल है। इसकी बोर साइज 95 mm और स्टोक 885 mm है और इसकी रॉड डायमीटर 65 mm है। इस मशीन का हाइड्रोलिक ऑयल कैपेसिटी 90 लीटर है। इस हाइड्रोलिक ऑयल का ग्रेड कमात्सु जेन्युइन ऑयल HO46/HM है। इस हाइड्रोलिक ऑयल का सर्विस सिस्टम हर 5000 हर्ट्ज के अंदर करना चाहिए। इसकी हाइड्रोलिक फिल्टर और एक्सटर्नल फिल्टर हर 1000 हर्ट्ज के अंदर चेंज करने की अनुमति कंपनी देती है। दोस्तों, अब स्विंग सर्किट सिस्टम की जानकारी। इस मशीन के स्विंग सर्किट ड्राइव मेथड हाइड्रोस्टेटिक सिस्टम है। इसकी स्विंग सर्किट लुब्रिकेशन ग्रीस मेथड है। इस स्विंग सर्किट का सर्विस ब्रेक हाइड्रोलिक लॉक सिस्टम है। इस मशीन की होल्डिंग ब्रेक स्विंग लॉक मैकेनिकल डिस्क ब्रेक है। दोस्तों, इस मशीन की मैक्सिमम स्विंग स्पीड 0 to 11 राउंड प्रति मिनट है। इस मशीन की स्विंग डिवाइस रिडक्शन प्लेनेटरी गियर से वर्क करता है। इसकी स्विंग डिवाइस में गियर ऑयल कैपेसिटी 2.5 लीटर है। इसकी ऑयल ग्रेड कमात्सु जेन्युइन ऑयल पावरट्रेन TO30 है। इस ऑयल की सर्विस सिस्टम हर 2000 हर्ट्ज के अंदर चेंज करना चाहिए। अब ट्रेवल ड्राइव एंड ब्रेक की जानकारी। दोस्तों, इस मशीन की स्टीयरिंग कंट्रोल 2 लीवर विद पेडल सिस्टम है। इसकी ट्रेवल ड्राइव मेथड हाइड्रोस्टेटिक सिस्टम है। दोस्तों, इस मशीन की मैक्सिमम ड्राइवर पुल 100 kN बाय 10,200 किलोवाट का फोर्स है। इस मशीन की ट्रेवल मोड 2 मोड है, एक हाई स्पीड मोड और एक लो स्पीड मोड। इसकी हाई स्पीड मोड में मैक्सिमम ट्रेवल स्पीड 5.1 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी लो स्पीड मोड में मैक्सिमम ट्रेवल स्पीड 2.70 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों, इस मशीन की सर्विस ब्रेक हाइड्रोलिक लॉक सिस्टम है। इस मशीन की फाइनल ड्राइव में गियर ऑयल कैपेसिटी 2.1 लीटर है एक साइड, यानी दोनों साइड मिलाकर 4.2 लीटर। इसकी ऑयल ग्रेड कमात्सु जेन्युइन ऑयल पावरट्रेन TO30 है। इस गियर ऑयल की सर्विस सिस्टम हर 2000 हर्ट्ज के अंदर चेंज करना चाहिए। अब अंडर कैरेज की जानकारी। इस मशीन की सेंटर फ्रेम X फ्रेम है और इसका ट्रैक फ्रेम बॉक्स सेक्शन है। इस मशीन का ट्रैक एडजस्टर हाइड्रोलिक सिस्टम है। इस मशीन में ट्रैक शॉप प्लेट 43 पीस लगा हुआ है एक साइड, यानी दोनों साइड मिलकर 86 पीस। इस मशीन की कैरियर रोलर 1 पीस लगा हुआ है एक साइड, यानी दोनों साइड मिलकर 2 पीस। इस मशीन में लोअर रोलर 7 पीस लगा हुआ है एक साइड, यानी दोनों साइड मिलकर 14 पीस। दोस्तों, इस मशीन का बकेट कैपेसिटी 0.7 MQ है। कमात्सु PC136। इस मशीन की ऑपरेटिंग वेट 2 प्रकार है। एक मॉडल में 500 mm की ट्रैक्सो प्लेट लगा हुआ है। इसकी ऑपरेटिंग वेट 12,700 kg है और एक मॉडल में 600 mm की ट्रैक्सो प्लेट लगा हुआ है। इसकी ऑपरेटिंग वेट 12,880 kg है। दोस्तों, इस मशीन की डीजल खपत देखा जाए तो वर्किंग के हिसाब से 1 हर्ट्ज में 7 से 8 लीटर डीजल खपत कर लेता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और ऐसी कोई जानकारी वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना दोस्तों।